आज का हमारा चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ड्राइव करता है। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बट अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है ना, वो क्या चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जितना भी उसका प्रोडक्शन चल रहा है उसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, जितना भी उसने लेवल निकालना है आउटपुट लेवल पे उतने में इसको क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। इसका क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखो, अभी तक जो हम चीज़ें देखते आए वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से ये चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आ जाता है हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना हमने रिसीव कर लिया किससे, जो हमने गुड सेल की है, और जितना एक्सपेंडिचर उस आइटम पर लग गया, जितने खर्चे उस आइटम पर हो गए उसको प्रोड्यूस करने में, उनका जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। जिसका मतलब क्या कह सकते हो, जो आपकी रिसीव्ड्स आई हैं किससे, सेल ऑफ गुड्स से, माइनस जितने आपने एक्सपेंडिचर किए हैं किस पे, उसको प्रोड्यूस करने पे। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा आपने किया, इनका जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और ये जो रिसीप्ट्स हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेवेन्यू। ठीक है ना, और ये जो एक्सपेंडिचर किया है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आर माइनस सी। अब यहाँ पर देखें, प्रॉफिट जो हमें सेंस मिलेगी, इकोनॉमिक सेंस, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। इसके लिए वैसे तो एक अप्रोच नहीं, दो अप्रोच होती है, बट अब वो अभी समझेंगे। उससे पहले हम क्या बात कर लें, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कम होगा जब जिस प्राइस पर, जो प्राइस पर आपने आउटपुट बनाया है और उस पर प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पर कंज्यूमर ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जिस प्राइस पर उसने जितना जो है आउटपुट प्रोड्यूस किया है और उसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है, ऐसा प्राइस जिस पर जिसने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, उससे प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। एंड वन मोर कंडीशन, अगर और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाए प्रोड्यूसर तो उसको क्या हो जाता है, उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाते हैं। प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाएंगे अगर वो फर्दर प्रोडक्शन और करता है। ठीक है, अब इसके लिए जो इसकी अप्रोच है, टू टाइप्स की है, टू अप्रोच है। एक TRTC अप्रोच, ठीक है, एंड नेक्स्ट
MRMC approach. That means total revenue, total cost approach, and marginal revenue, marginal cost approach. अब इन दोनों अप्रोचेस को ही हम जो हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, TRTC अप्रोच। अब इसमें फर्स्ट जो हम देखेंगे, 2 पॉइंट्स में ये फर्दर डिवाइड होगा। 2 पॉइंट्स में, एक तो ये व्हेन प्राइस remains constant, and second is when price falls with rise in आउटपुट। देखो, 2 अप्रोचेस के लिए, एक क्या है, प्राइस या तो कांस्टेंट रहे। जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, टीआर आपका क्या होगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब है प्राइस जो है फॉल्स विद राइज इन आउटपुट होगा, तो टीआर आपका क्या है, नीचे की तरफ झुकेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दें। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, तो डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारा क्या रहेगा, टीआर ऐसे ही कांस्टेंट। ये टीआर, ये टीसी। जिस पॉइंट पर ये सबसे नीचे जा रहा होगा, वो टेंजेंट पॉइंट आपने निकालना है। जितना डिफरेंस होता है ना, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। टीआरटीसी बना दिया। 2 पॉइंट हमें मिलेंगे जहाँ पर टीआर और टीसी इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हमने बना ली। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रोड्यूसर जो है ना, 2 बार ऐसा पॉइंट आता है जब टीआर और टीसी इक्वल होते हैं। ऐसा 2 बार होगा जब टीआर और टीसी जो हैं इक्वल होंगे। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट है। अब कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब टीआर और टीसी इक्वल हो। टीआर किसके इक्वल हो, टीसी के। ये तो कंडीशन है हमारी, ठीक है, टीआर टीसी के इक्वल हो। बट ऐसे 2 केस आ रहे हैं। अगर मैं इसको दे दूँ पॉइंट ए, इसको दे दूँ पॉइंट बी, पहली सॉरी, यहाँ लिखा गलत है, टीसी लिखना है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, टीआर और टीसी इक्वल होने चाहिए। बट सेकंड थिंग, जिस टाइम पर ये इसको ब्रीच करे, टीआर और टीसी इक्वल हो, उसके बाद टीसी अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये वाले पॉइंट पे
अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, इस पोर्शन में, ये पोर्शन में टी सी इज ग्रेटर देन टी आर है, इस पोर्शन में टी सी इज लेस देन टी आर है, इस पोर्शन में टी सी इज ग्रेटर देन टी आर है। और मैं क्या बोल रही हूँ, कॉस्ट उससे पहले नीचे आए, ठीक है, कॉस्ट उससे पहले नीचे आए। दैट मीन्स ये पॉइंट तो हमारे पास दो हो गए। मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट कहाँ होगा, जब टी सी एट इट्स लो पॉइंट, वो हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर सॉरी पूरी बात लिख दी, एक मिनट, एंड आफ्टर दैट टी सी इज ग्रेटर देन टी आर। मैक्सिमम प्रॉफिट तो इस पॉइंट पर होगा, लो पॉइंट पर, जब टी सी अपने लो पॉइंट पर है, यहाँ पर होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। जो डिस्टेंस दिया है ना, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट को दिखा रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स वो आपका क्या है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मीन्स मिनिमम पॉइंट ऑफ टी सी। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, टी सी एट इट्स लो पॉइंट, टी सी अपने लो पॉइंट पर है, जितना ज़्यादा जो है आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ये। और वो हमने अपनी स्लोप बना ली। अब इसका मतलब इस पॉइंट पर तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब होगा, जब टी सी अपना लो काटे, एंड आफ्टर दैट टी सी इज ग्रेटर देन टी आर। दैट मीन्स पॉइंट बी, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। क्लियर। ये कब है, जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसको एक और नाम से भी आप बता सकते हो, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट को केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तब क्या होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये वाला पार्ट जो है ना नीचे बना रही हूँ, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट नीचे बताती हूँ। सेकेंड पार्ट, when price falls with rise in output, प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, जब आपने आउटपुट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उस पॉइंट पर क्या होगा, इसको एक और नाम से भी बोलेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, सारे प्रोड्यूसर चाहते क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। अब यहाँ पर जब जितना ज़्यादा जो है डिफरेंस होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस
यहाँ भी यही बात होगी, वही क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बट यहाँ की प्रेजेंटेशन क्या कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर टी आर बन गया हमारा, ठीक है, ये टी आर हो गया। टी सी इनवर्स एस शेप होता है, वो वही बना। यहाँ पर भी 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। जिन पॉइंट्स पर जो एक थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, ये वाला पॉइंट दोबारा अच्छे से बनाती हूँ। इस तरह से ये टी आर, ये टी सी, टी सी, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब हमारे पास 2 टेंजेंट हो गए, ये पॉइंट जो लो काट रहा है, ये पॉइंट जो हाई काट रहा है, इनका जो डिफरेंस आया है, ये क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। 2 टेंजेंट पॉइंट आ गए हमारे, और ये टी आर टी सी आउटपुट एंड 0 टी आर टी सी, ये सारी चीज़ हो गई। इसमें क्या है, यहाँ पर ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट में हमारा क्या रहेगा, ये दोनों पॉइंट कंडीशन सिर्फ फिर से वही रही। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टी सी इज ग्रेटर देन टी आर है, इस पॉइंट पर टी आर इक्वल्स टू टी सी, इस पॉइंट पर टी आर इज इक्वल्स टू टी सी, एंड आफ्टर दैट जो है वो टी सी इज ग्रेटर देन टी आर, ठीक है ना। इसने पहले क्या काटा, अपना लो काटा, पहले इसको क्या ब्रीच करना है, अपना लो। फर्स्ट कंडीशन इसके लिए भी वही है, टी आर एंड टी सी, टी आर हो टी सी के इक्वल, एंड सेकेंड थिंग इज टी सी cut its low before TR equals to TC, and after that TC is greater than TR, ठीक है ना। ये चीज़, अगर ये कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस जो हैं, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई थिंक दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई। दोबारा से एक बारी समझा देती हूँ। फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है, TRTC अप्रोच 2 पार्ट्स में होती है। पहली परफेक्ट कंपटीशन के केस में, दूसरी इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में। परफेक्ट कंपटीशन का केस क्या है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होगा, टीआर जो है वो आपका क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। टीसी आपका हमेशा कैसा होता है, जो है इन्वर्स एस की तरह चलता है, ठीक है।
ये वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल हो या टोटल कॉस्ट हो, टोटल वो विदाउट फिक्स्ड कॉस्ट हो, तब भी वो क्या है, इनवर्स एक्स की पोजीशन रहती है। और इसमें क्या है आपका, जब टीसी अपने लो पॉइंट पर होता है, हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट थिंग इज टी आर और टी सी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और टी आर टी सी ऐसे केस में हमारे पास दो जगह आता है, एक ए और एक बी पॉइंट, ठीक है ना, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में। बट इन दोनों पॉइंट में से कौन सा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जिस पॉइंट पर पहुंचने से पहले टीसी अपने लो कट करेगा एंड देन राइज करेगा, और टीसी क्या है, टी आर से अबव चला जाएगा। मतलब कोस्ट अब हम क्या है, ज़्यादा बियर कर रहे हैं एज कंपेयर टू रेवेन्यू। जब तक जो है हमारी कॉस्ट कम है, जब तक हमारी कॉस्ट कम है, टीसी का लो होने का मतलब क्या है कि हमारी कॉस्ट कम होना। अब अगर टीसी जो है वो लो पर अपने आ जाती है, उस पॉइंट पर हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट। तो भाई टी आर तो कांस्टेंट है, रेवेन्यू तो सेम वही है, क्योंकि प्राइस वही जा रहा है, ठीक है। हमें कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस, क्या नाम है, क्वांटिटी इंक्रीज होने से भी, तो वो पॉइंट पर तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्राइस सेम रहेगा हमारा पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट है। तो टी आर हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया जो अपवर्ड की तरफ चल रही है। अब जिस पॉइंट पर कॉस्ट लो हो जाएगी, जब आपको कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ रही है, रेवेन्यू जितनी थी वही है, कॉस्ट सब पहले से कम हो गई, ऐसे केस में क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और जो डिस्टेंस सबसे कम है, इसका मतलब टीसी उस पॉइंट पर क्या है, अपने लो पर है। अब बात करें व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है आउटपुट बढ़ने से। इसमें क्या है हमारा, बनेगा सेम वही, टीसी तो सेम वही, इनवर्स एस की पोजीशन रहेगी, लेकिन टी आर कैसा बनेगा, नीचे से पहले क्या है, इंक्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन इंक्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड कांस्टेंट प्राइस, एंड आफ्टर दैट टी आर स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है, टी आर नीचे आ गया। सेम उसी तरीके से पोजीशन चली जैसे चलती है टी आर की। फिर टी सी, अब ये जो पोजीशन है इन सब में भी कंडीशन वही रहेगी, पहला क्या होना चाहिए, टी आर इज इक्वल्स टू टी सी। अब वैसे तो दो पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट ए बी एंड पॉइंट बी बी, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, टीसी अपना लो ब्रेक करे। जब टीसी अपने लो पर है, जिस पॉइंट पर टीसी अपने लो पर है, मैं स्मॉल ए एंड बी से बता रही हूँ, टीसी अपने लो पर है ए पॉइंट पर स्मॉल ए पे, टी आर अपने हाई पर है स्मॉल बी पे, ये पॉइंट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये बिल्कुल डाउनवर्ड आ गया कोस्ट स्टोरी, और जो रेवेन्यू है वो अपने हाई पॉइंट पर है, पीक पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मींस अगर मैं बात करूं, ये सारा शेडेड पॉइंट, ये शेडेड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, ये शेडेड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर देखो आपका क्या है, पहले आपकी रेवेन्यू कम थी, कॉस्ट ज़्यादा थी, चलो जी, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, कुछ कॉस्ट आप बियर कर रहे हो, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है, आपकी टी आर बढ़ती जा रही है, टी सी थोड़ी नीचे आती जा रही है, ठीक है। अब टीसी चलो ठीक है, थोड़ी नीचे आती जा रही, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, जब टी आर इक्वल्स टू टी सी है, उस पॉइंट पर क्या है, आपको ज़्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ गई। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, टी आर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, टी सी नीचे की तरफ चला गया, इस पॉइंट पर क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा क्या हो गया, कॉस्ट कम लगी रही है, रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो प्रॉफिट तो आना ही है। तो ये पूरे शेडेड पार्ट में वो क्या रहेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट प्रॉफिट के पॉइंट सिर्फ बी हो रही है। हर दिन थोड़ी मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो तब तक होगा जब लो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी,
रेवेन्यू जो है मतलब प्राइस आपको जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा होगा आपके प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद टीआर डिक्लाइन करने लग जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाएगी। फिर एक बार ये दोनों मीट करेंगे, टीआर इक्वल्स टू टीसी, यहीं तक आपका क्या रहेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा। आफ्टर दैट कॉस्ट इंक्रीज हो गई और रेवेन्यू कम होनी शुरू हो गई। ये हमारी टाइप किसकी रहती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की। क्लियर हो गया ना, इसमें ये चीज़ जो है हमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब बात करें एक इसका स्केड्यूल बनाकर थोड़ा सा उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट, प्राइस 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने ले लिया, यहाँ ले लिया। आउटपुट इंक्रीज होने से प्राइस डाउनवर्ड होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप रहती है ना। 7 6, अब टीआर हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू, जीरो आउटपुट पे ज़ीरो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती। 9 16 21 24 25 20, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है हमारा, ये, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद तो क्या हो गई, गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। अब बात करें टी सी, टोटल कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ रही है, 2 5 9 11 14 20 27। अब इस पूरे उसमें हम निकालें प्रॉफिट। ये कौन सा मेरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल किसका है, प्राइस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इम्परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है ना। अब प्रॉफिट क्या होता है, टी आर माइनस टी सी। टी आर माइनस टी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला -2, फिर 4, 16 में से 9 गए, 7, 21 में से 11, 10, यहाँ पर 10, ये आ गया आपका 5 एंड -3। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है एंड टी आर अपने हाई पर हो, टी सी अपने लो पर हो। यही चीज़ देखते हैं हम, टी सी नीचे हो, टी आर हाई पर। ये नहीं देखना कि टोटल को सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी है, और अभी सबसे ज़्यादा नीचे तो ऐसे 2 होगी, लेकिन उस पॉइंट पर टी आर हाई थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो वो पॉइंट जब टी आर अपने हिसाब से सबसे हाई पर हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, जब तक हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट है हमारे पास, जब सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। बट इन दोनों मैक्सिमम में से टी आर सबसे ज़्यादा कब है, रेवेन्यू कब सबसे ज़्यादा है, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब जब हम जो है 4 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से, टी आर अपने मैक्सिमम लेवल 24 पर है, कॉस्ट कितनी आ गई 14, तो हमारा प्रॉफिट 10 आ गया। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इससे पहले वाला पार्ट कौन सा है, प्रॉफिट इंक्रीज, इंक्रीज प्रॉफिट एंड with increase output quantity,
क्वांटिटी इंक्रीज होने से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा था, बट आफ्टर दैट क्या हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज होने से डिक्रीज प्रॉफिट विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है ना, ये हमें पता चला। अब स्केड्यूल बहुत ज़रूरी था, विदाउट स्केड्यूल कोई क्वेश्चन आ जाता है स्केड्यूल में से पूछने के लिए, तब हमें समझ नहीं आ पाता। अब एक स्केड्यूल हमें किसके हिसाब का लेना है, एक स्केड्यूल लेते हैं हमारा परफेक्ट कंपटीशन का। इसमें हम एक आउटपुट ले लेते हैं, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, ये हमें गिवन 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट होगा परफेक्ट कंपटीशन में, कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू कितनी है, टीआर कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है ना, किससे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पर भी ऐसी निकाली थी, मैंने बोला नहीं था, बट ऊपर के केस में भी हमने टीआर कैसे निकाला था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट। अब पहली क्या हो गई, फिर 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये आ गया टोटल कॉस्ट। ये जो है ये टीसी हो गया। अब इसके बाद अगर जो है मैं प्रॉफिट निकालूं, वो तो वही तरीके से निकलेगा, टी आर माइनस टी सी। इस फॉर्म में क्या आएगा, पहला -5, फिर 2, फिर 5, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 6, यही आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, यहाँ पर भी देखो सेम एक ही टाइप की चीज़, 2 पॉइंट ऐसे आए जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जब टी आर अपने हाई पर हो, 40। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और यहाँ पॉइंट जितना था उसमें क्या था, प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज। अगर आपने आउटपुट क्या किया है, इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट लो, अगर आपने आउटपुट तो स्टिल आपने इंक्रीज किया। अब क्लियर हो गया ना कि कहाँ पर किस तरीके से चलना है, क्या आपका लेवल है। अब टी आर टी सी अप्रोच हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने कंडीशंस भी देख ली, स्केड्यूल भी देख लिया, एंड ग्राफिकली इसको देख भी लिया।